नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने इस वीक iOS 16.1 को रिलीज़ किया है, जिसमें एप्पल ने iOS 16.1 में आने वाले कुछ बग्स को फिक्स किया है। इसी के साथ साथ हमें iOS 16.2 का बीटा 2 भी देखने को मिला है इस वीक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बग्स की जो हमें iOS 16.1.1 और iOS 16.2 बीटा 2 के बाद भी देखने को मिल रहे हैं अपने आईफोन्स में। साथ ही यहाँ पर हम कुछ ऐसे बग्स के बारे में भी बात करेंगे जो इन अपडेट्स में यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। अगर आप iOS 16.1.1 और iOS 16.2 बीटा 2 में आने वाले चेंजेस और बग फिक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि iOS 16.1.1 के बाद भी ऐसे कौन से बग्स हैं जो अभी भी हमें अपने आईफोन्स में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला बग जो यहाँ पर iOS 16.1.1 के बाद देखने को मिल रहा है वो है आई मैसेज से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ यूजर्स के फ़ोन में आई मैसेज इस अपडेट के बाद ठीक से काम नहीं कर रहा है और वो दूसरे आईफोन्स पे आई मैसेज को भेज नहीं पा रहे हैं। दूसरा इशू जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है गाइडेड एक्सेस से रिलेटेड। iOS 16.1.1 के बाद जब कुछ यूजर्स अपने फ़ोन में गाइडेड एक्सेस फीचर को यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपने फ़ोन में कुछ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटर पासकोड का स्क्रीन हमें आधा ही देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा नंबर यहाँ पर कटे हुए शो हो रहे हैं। तो ये एक इशू यहाँ पर गाइडेड एक्सेस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है iOS 16.1.1 के बाद। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं वो है आईफोन के हीटिंग से रिलेटेड। iOS 16.1.1 पे अपडेट करने के बाद कुछ यूजर्स को अपने फ़ोन में हीटिंग के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जब वो अपने फ़ोन में कुछ हैवी यूसेज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल कॉल्स भी ले रहे हैं तो उनका फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा हीट अप हो रहा है। आपको दोस्तों अपने फ़ोन में हीटिंग के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं या नहीं iOS 16.1.1 के बाद, आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर यूजर्स को देखने को मिल रहा है वो है वाईफाई से रिलेटेड। यहाँ पर वाईफाई कुछ यूजर्स के लिए अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जब वो अपने फ़ोन को स्टैंड बाय मोड में डालते हैं तब भी उनका वाईफाई यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाईफाई से रिलेटेड इशूज़ यहाँ पर हमें iOS 16.1.1 के बाद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस वाईफाई के इशू को यहाँ पर iOS 16.2 बीटा 2 में एप्पल ने रिजॉल्व किया है और iOS 16.2 बीटा 2 के बाद वाईफाई के इश्यूज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं अपने फोन्स में, लेकिन 16.1.1 के बाद वाईफाई के इश्यूज अभी भी फोन्स में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है आईफोन के स्टोरेज से रिलेटेड। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है कि iOS 16.1.1 पे अपडेट करने के बाद उनको अपने फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिल रही है। उनके फ़ोन में ये सिस्टम डेटा काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है। आप यहाँ पर मेरे फ़ोन में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम डेटा 6.13 GB का शो हो रहा है, लेकिन कुछ यूजर्स ने हमें बताया है कि उनके फ़ोन में सिस्टम डेटा 50 GB तक शो हो रहा है। तो ये आईफोन स्टोरेज का बग भी अभी कुछ यूजर्स को देखने को मिल रहा है iOS 16.1.1 में। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर कुछ लोगों को देखने को मिल रहा है वो है बैटरी से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ यूजर्स को अपने फ़ोन में बैटरी ड्रेन के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं iOS 16.1.1 पे अपडेट करने के बाद। हालांकि मुझे अपने इस आईफोन 13 प्रो मैक्स में iOS 16.1.1 पे अपडेट करने के बाद ऐसे कोई मेजर बैटरी ड्रेन के इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। आप लोगों को अपने फ़ोन में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है iOS 16.1.1 के बाद, आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो ये थे वो कुछ बग्स जो यहाँ पर अभी भी कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं अपने फ़ोन्स में iOS 16.1.1 के अपडेट के बाद। अगर हम बात करें यहाँ पर बग फिक्सिस की तो यहाँ पर कुछ बग फिक्सिस के बारे में मैंने अपने iOS 16.1.1 के वीडियो में आपसे बात की थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक बग जो फिक्स किया गया है iOS 16.1.1 के बाद वो है बैटरी टाइमिंग का बग। बैटरी टाइमिंग के इशू को यहाँ पर एप्पल ने iOS 16.1.1 के बाद फिक्स कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बग्स के बारे में जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 बीटा 2 के बाद अपने फ़ोन्स में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला इशू जो यहाँ पर मुझे फेस करना पड़ रहा है अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स में वो है टच स्क्रीन से रिलेटेड। यहाँ पर कई बार मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स का टच अनरिस्पॉन्सिव हो जा रहा है iOS 16.2 बीटा 2 के बाद। तो यहाँ पर टच से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं iOS 16.2 बीटा 2 के बाद। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 बीटा 2 के बाद देखने को मिल रहा है वो है कि यहाँ पर हमें कंट्रोल सेंटर में ये ब्लैंक स्पेस अभी भी देखने को मिल रही है। ये इशू मुझे यहाँ पर बीटा 1 में भी देखने को मिल रहा था और बीटा 2 के इंस्टॉलेशन के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इशू अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें नोटिफिकेशंस में भी यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है iOS 16.2 बीटा 2 में कि यहाँ पर हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन ब्लैंक देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप इस YouTube स्टूडियो के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इस तरीके के ब्लैंक नोटिफिकेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं iOS 16.2 बीटा 2 के बाद। इसके अलावा एक इशू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम अपनी किसी ऐप में होते हैं और उसके बाद ऐसे स्वाइप अप करके होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें हल्का सा लैग देखने को मिल रहा है कभी कभी जब हम अपने ये स्वाइप अप करते हैं होम स्क्रीन पे जाने के लिए। एक इशू यहाँ पर कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब को जब कुछ यूजर्स अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपने स्क्रीन में फ्लिकरिंग देखने को मिल रही है।
ये इशू स्पेशली आईफोन 12 मिनी यूज़र्स को देखने को मिल रहा है अपने फ़ोन में। लेकिन आप यहाँ पर मेरे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर YouTube में फुल स्क्रीन में मुझे कोई स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हैं वो कुछ इश्यूज जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 बीटा 2 के बाद देखने को मिल रहे हैं अपने फ़ोन्स में। अब बात कर लेते हैं कुछ बग फिक्सिस की जो यहाँ पर हमें iOS 16.2 बीटा 2 के बाद देखने को मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा बग जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है फ़ोन की हीटिंग से रिलेटेड। iOS 16.2 बीटा 1 के बाद हमें अपने फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रही थी। जब मैं अपने फ़ोन में किसी से कुछ बात करता था तो मेरे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में काफ़ी हीटिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ये इशू अब iOS 16.2 बीटा 2 के बाद रिजॉल्व हो गया है और अब हमें यहाँ पर अपने फ़ोन में कोई हीटिंग देखने को नहीं मिल रही है, कॉल्स में या फिर किसी और नॉर्मल यूसेज में भी। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर रिजॉल्व किया गया है वो है वाईफाई से रिलेटेड। यहाँ पर अब वाईफाई से रिलेटेड हमें कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है iOS 16.2 बीटा 2 के बाद, और यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छे से काम कर रही है मेरे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में और मेरे आईफोन 11 में भी। एक और बग जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो है लॉक स्क्रीन से रिलेटेड। iOS 16.2 बीटा 1 में जब हम अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन में होते थे और उसके बाद अपने फ़ोन में कैमरा को ऑन करते थे, तो कैमरा ऑन करने के बाद जब हम यहाँ पर स्वाइप अप करते थे होम पे जाने के लिए, तो ये स्वाइप अप वाला जेस्चर काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स में अब मैं यहाँ पर कैमरा में जब यहाँ पर स्वाइप अप करता हूँ तो मैं वापस अपने लॉक स्क्रीन पे जा रहा हूँ। तो इस लॉक स्क्रीन वाले इशू को भी यहाँ पर iOS 16.2 बीटा 2 में रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये है वो कुछ बग्स जो यहाँ पर हमें iOS 16.1 और iOS 16.2 बीटा 2 के बाद अभी भी अपने आईफोन्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों को अपने फ़ोन में कोई और बग भी देखने को मिल रहा है इन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद, तो आप हमें इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।